तल्ख फैसले न किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कोयटा में किसान पैकेज की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दोबारा आलमी मालियाती फ़ंड के पास गए तो ये डूब मरने का मकाम होगा। कर्जों ने हमारी नस्लों को भी गिरवी रख दिया है। इनसे जान छुड़वाने के लिए वफाक, सूबे और मुतल्लिका इदारे काम करेंगे तो आने वाली नस्लें दुआ देंगी। हम सब मिलकर चीज़ों को बेहतर करेंगे। हमने इसी माह IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है। बलोचिस्तान में फासले बहुत हैं, इसके लिए वसाइल चाहिए। जो बलोचिस्तान और पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहता है तो हम उसको गले लगाएंगे। बलोचिस्तान के तमाम ज़राई ट्यूबवेल्स को 3 माह में सोलर पर मुंतकली की हिदायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर बड़ा एक्शन। पैमरा, गरीदा फरूकी, इमार सोलंकी और हसन अयूब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट की तौहीन अदालत की कार्रवाई पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसा नहीं चलेगा। हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। पैमरा, PTA और FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या इनको नजर नहीं आ रहा? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली मगर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब है आप इसकी हिमायत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा फुल कोर्ट तश्कील दिया गया। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई। फॉर्म 47 क्या चीज़ है, इसे कानून में क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस काजी फायद का इंतखाबी उज़रदारी अपील में सवाल। वकील एहसन भून ने कहा, फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है, हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया। दोबारा गिनती में मेरे मौक्किल कामयाब करार पाए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा गिनती का कानून के मुताबिक पाबंद था। आपकी दरख्वास्त पर दोबारा गिनती रिटर्निंग अफसर को करनी चाहिए थी। अगर रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो क्या होगा? केनिया की हाई कोर्ट ने अशरफ शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। पाकिस्तानी सहाफ़ी की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना देने का हुक्म। अदालत की गोली चलाने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की भी हिदायत। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, अशरफ शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। हर शख्स आइन और कानून के सामने बराबर है और इसे जिंदा रहने का हक हासिल है। अशरफ शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल मुलजिमों की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शिकायत का अजाला करने का हुक्म दे दिया। हामिद खान की लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। PTI वकला ने बताया कि गिरफ्तार अफराद को बहुत बुरे हालात में रखा गया है। मुलाकात के दौरान हाथ पीछे बंधे हुए थे। जस्टिस जमाल खान ने कहा, अटॉर्नी जनरल से कहा, हमने आपसे रिहा किए गए अफराद की तफसीलात मांगी थी। जैसा ये बयान कर रहे हैं ऐसा है तो फिर ये मुनासिब नहीं। इंसानियत सबके लिए बड़ी चीज़ है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं चेक कर लेता हूँ। हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा, मेरा बेटा 11 माह से जिस्मानी रिमांड पर है। बताएं आइन में ये कहाँ लिखा है? अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ KP हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्तें। राजा खुर्रम नवाज, तारिक फजल चौधरी ने फिर जवाब जमा न करवाया। फॉर्म 45 जमा न कराने पर राजा खुर्रम नवाज को 30 और तारिक फजल चौधरी को 20,000 रुपये जुर्माना। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, पहले बयान हल्फी जमा कराएं फिर बात आगे बढ़ेगी। जवाब जमा ना कराया तो शो का नोटिस जारी और 15 दिन में रुकनियत मुअत्तल कर देंगे। अब रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल होगा। तीनों हलकों का केस अलग अलग सुना जाएगा। NA 48 की पटिशन पर समाअत कल, NA 47 पर समाअत 10 और NA 46 पर समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। PTI जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर किया, चीफ कमिश्नर ने उसे ख़त्म कर दिया। अब आप चीफ कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त दायर करें। आप रोज़ाना यही करते हैं। सियासी मामला तरीक़ाकार को तब्दील तो नहीं कर देगा। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी।
हुकूमत तो है ही तोगलीना हुकूमत, तो है ही जाली हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो एक जाली हुकूमत, एक झूठे आदमी से आप क्या तवक्को करेंगे? वो सच बोलेगा, जब बुनियाद ही उसकी झूठ की है तो उसने झूठ ही बोलना है। ये तो बैसाखियों पे आई हुई ये हुकूमत है। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंटेलिजेंस ऑपरेशन जारी, किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाज़त नहीं दे सकते। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर मुंतकिल करने की मजम्मत करते हैं। अडियाला जेल का कंट्रोल एक इदारे के लोगों ने संभाल रखा है। बिलावल भुट्टो से गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर हाउस में पीपी अरकान असम्बली की भी बैठक। कहा, जयाले अरकान असम्बली केपी अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने में किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो से वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियन जान शेर खान भी मिले। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और आसिफ इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फैसला सुनाया। कहा, वफाकी हुकूमत ने परवेज इलाही, ज़ारा इलाही का नाम गैर कानूनी तौर पर PCL में शामिल किया। गैर कानूनी भर्ती केस में परवेज इलाही की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। एंटी करप्शन अदालत ने मुल्ज़िमान को आइंदा समात पर फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। समात 15 जुलाई तक मुलतवी। है बिल्कुल ठीक है। खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये पता हो सबको कि ये भूख हड़ताल खान साहब की नहीं होगी, ये पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसी भूख हड़ताल होगी, इनकी जड़ें हिल जाएंगी। हम अपना हक खुद लेने के लिए अपना पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वज़ीर आला KP अलीम गंडापुर की वफाकी हुकूमत को वार्निंग। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI की भूख हड़ताल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होगी, हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी। अमरीकी वफ्द को साइफर से मुतल्लिक हमारी तशवीश दूर करने का कहा। बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। KP में पहली मरतबा हुकूमत ने कर्जा नहीं लिया। KP में अफसरान की डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला KP की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। सूबे और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। इद्दत निकाह केस में खावर मानिका के मुआवन वकील ने इल्तवा मांग लिया। कहा, मुहर्रमुल हराम को देखते हुए केस की समात मुलतवी की जाए। बुशरा बीबी के वकील ने इल्तवा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। जज अफजल मुजोका ने रिमार्क्स दिए, समात मुलतवी करने से मुतल्लिक हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले लेता हूँ, कल के बजाय परसों समात रख लेते हैं। मुझे हाई कोर्ट कहे अभी 3 बजे फैसला करना है, मैं फैसला सुनाऊंगा। अदालत ने केस की समात कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दी। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासा करने का केस। DPO सरगोदा समेत दीगर पुलिस अफसरान ने लाहौर हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, गैर मशरूत माफ़ी मंजूरी करनी है या तौहीन अदालत की कार्रवाई। आइंदा समात पर फैसला करेंगे। समात अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। मुहर्रमुल हराम में सख्त सिक्योरिटी के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 10 मुहर्रम तक मुल्क भर की मजालिस और जुलूसों में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन अमान के क़याम से मुतल्लिक अहम बैठक। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला मुतल्लिका सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा, इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बारिशों के पेश नज़र जुलूसों और मजालिस के लिए पेश की प्लान तैयार करने की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला ओवर बिलिंग के मामले पर बरहम। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इज़हार तशवीश। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डाटा तलब। तमाम डायरेक्टर्स डिस्कोस की डाटा को चेक करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम शवाहिद की जामिया रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। एक एक शवाहिद का जायज़ा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा।
कराची में रिमझिम से मौसम घोट की सखर, खैरपुर, कश्मोर, शिकारपुर और जैकबाबाद समेत सिंध के बेशतर शहरों में भी बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, मानसेरा, एबटाबाद और चित्राल में भी अब्र रहमत बरसेगी। जो, बारखान, शिरानी, डेरा बुगटी, झलमक्सी, खसार और आवरान में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब यूनिवर्सिटी शदीद बद इंतजामिया और माली बहरान का शिकार। इंतजामिया ने 250 सिक्योरिटी गार्ड्स को नौकरियों से फारिग कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती थे। सिक्योरिटी गार्ड से कॉन्ट्रैक्ट के लिए नई पॉलिसी के मुताबिक इश्तिहार दे दिया गया। मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खलीफा दोम और इमाम अदल हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु का यौम शहादत। अमीरुल मोमिनीन की शानदार बसीरत और किरदार इस्लामी तारीख का रोशन बाब। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के दौर में इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली। मिस्र, ईरान, रोम और शाम जैसे बड़े मुल्क फतह हुए।